सप्लीमेंट्री विजेंद्र अध्यक्ष जी, मेरा पूरक प्रश्न है कि सरकार के नियम और कानून में ये सर्वथा स्थापित है कि अगर किसी कर्मचारी की ड्यूटी पर मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों को करुणामूलक आधार पर नौकरी का प्रावधान होता है। और कोरोना के काल में जिन कर्मचारियों की, अध्यापकों की ड्यूटी पर मृत्यु हुई है कोरोना के कारण, उसके बारे में आपने लिखा है कि उनको करुणामूलक आधार पर नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये स्पेसिफिक करके जो लिखा गया है कि उनको नहीं दी जाएगी, इसको अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ मंत्री जी स्पष्ट करें कि सरकार ने ये जो व्याप्त या सर्वविदित नियम है उसका विपरीत ये फैसला क्यों लिया है। प्रश्न चा में लिखा है जी, चा में लिखा है। जो मेरा 22 नंबर प्रश्न है उसका जो चा है उसमें लिखा है, उसमें लिखा है अप्लाई में लिखा है करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। इसको थोड़ा मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण आपकी अनुमति से इसमें देना चाहता हूँ, क्योंकि कैबिनेट के इस डिसीजन में जहाँ ये निर्णय लिया गया कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है, किसी के साथ ऐसा होता है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राशि, जिसकी कोई योजना उस वक्त लागू नहीं है, कभी भी परंपरा में नहीं रही, वो एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका कहीं पूरे देश में इस तरह का प्रावधान देखने को नहीं मिलता, उस पर कैबिनेट का निर्णय लिया गया। उस कैबिनेट के डिसीजन में इसमें कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर किसी और नियम, परंपरा, पॉलिसी, रूल के तहत किसी को और प्रावधान इस 1 करोड़ में उसके डिपार्टमेंट से या उसकी सर्विस कंडीशंस पे या उसके और अन्य प्रावधानों के तहत कोई भी आर्थिक राशि या अनुकंपा नियुक्ति या परिवार की और मदद या जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं, उसका तो नहीं दे जाने का सवाल ही नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं दिए जाएंगे? एक मिनट, आप जो भाषा बोल रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार उपरोक्त कैबिनेट निर्णय के अनुसार जिसमें 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान है, उसमें नौकरी का प्रावधान कोई नहीं किया गया था। लेकिन इसका मतलब ये तो कहीं नहीं हुआ कि नौकरी नहीं दी जाएगी। अगर किसी भी नीति में नौकरी दिए जाने का प्रावधान है तो दी जाएगी, ये सवाल था ही नहीं इनका। मैं मंत्री जी को और स्पष्ट कर दूं, मैं मंत्री जी को और स्पष्ट कर दूं, गोलमल नहीं, और मैं बिल्कुल चाहूंगा स्पष्ट कि वो सदन के स्पष्ट एश्योरेंस दें। पहले तो मेरा प्रश्न आप सुन लीजिए और फिर उसके सामने उत्तर। मेरा प्रश्न है कि जिन अध्यापकों की मृत्यु कोरोना के कारण हुई, उनके परिजनों को भी करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि जो आपने घोषणा की, तथा सेकंड क्वेश्चन, करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई, क्या किसी को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी गई जिनकी मृत्यु कोरोना के कारण कोरोना काल में ऑन ड्यूटी हुई है? ये मेरा प्रश्न है। उत्तर में लिखा है च में कि कैबिनेट का डिसीजन मैं पढ़ देता हूँ। कैबिनेट निर्णय संख्या 2835 दिनांक 13/5/2020 के तहत जिन अध्यापकों की ड्यूटी दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना से संबंधित कार्यों में लगाई गई है, ये कैबिनेट का डिसीजन सर मैं पढ़ रहा हूँ, और उस ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु कोरोना से हो जाती है तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिल्ली सरकार द्वारा दी जाती है। उपरोक्त कैबिनेट के निर्णय के अनुसार उनको करुणामूलक आधार, जिनको 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा, उनको करुणामूलक आधार पर नौकरी का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो हमारा ये कहना है अध्यक्ष जी कि 1 करोड़ रुपए अगर आपने दिया है और वो भी सबको नहीं दिया, लेकिन करुणामूलक का आधार पर नौकरी का अधिकार सबका छीन लिया, ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं आप सही कर दीजिए ना। मैं गलत बयानी नहीं, मैंने जो समझा है, आप मंत्री है, आप सदन को एश्योर कर दीजिए कि करुणामूलक आधार पर सबको नौकरी मिलेगी, दैट्स ऑल। करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का काम आपके कैबिनेट ने जो विजेंद्र जी आपने रख लिया, अब सुन तो लीजिए, हमें कैबिनेट का फैसला दे दीजिए भाई। वो सुनिए तो सही विजेंद्र जी, आप सुनने को तैयार नहीं होते। महोदय, सुनने का वादा भी रखिए, वो क्लियर है, बिल्कुल सारा क्लियर है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में किसी को करुणामूलक नौकरी देने और नहीं देने का काम लोकतंत्र। विजेंद्र जी अब सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के गैर लोकतांत्रिक
व्यवहार और कैरेक्टर की वजह से चुनी हुई सरकार से छीन लिया गया है और एलजी और केंद्र सरकार के पास रखा हुआ है। अगर ये चाहते हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के आधार पर आश्वासन देने को तैयार हूं। अगर मेरा आश्वासन ना पूरा हो तो भारतीय जनता पार्टी को फांसी पे लटकाया जाए। इसके लिए ये कोई अधिकार का हिस्सा ही नहीं है। ये अरे आप लोग प्रॉपर कानून है कि विजेंद्र जी, अब ग्राउंड पे उनको लगाया जाए। 5 ग्राउंड पे अब आपको पीड़ा हो रही है जो उत्तर मिल रहा है। सीट्स रिजर्व है कि आप कंपैशनेट ग्राउंड पे उनको आपको लगाना है और उसके लिए बकायदा एक कमेटी है। विजेंद्र जी, अब सुनो, अब पूरे सदन में विजेंद्र जी, आप पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। लोकतांत्रिक चरित्र, अध्यक्ष महोदय एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक चरित्र की चर्चा अभी अखिलेशपति त्रिपाठी जी के प्रतिवेदन में भी हुई है, जिसमें ऐसा बोलते हैं जवाब, आप रुको तो सही। पूरा जवाब सुनने की हिम्मत रखिए ना, चरणों में मत रहिए, दिल में रहिए। या तो आप चरणों में रहते हैं या बगल में अखिलेश जी, आप मत बोलिए, दिल में रहिए ना। नहीं, आप मत बोलिए, मैं रोक रहा हूँ, आप मत रोकिए। ये चरणों में रखने वाली राजनीति आप लोग करते होंगे, हम तो दिल में रखने वाली राजनीति विजेंद्र जी, तो अध्यक्ष महोदय, ये जो प्रश्न है इसका तो उत्तर बहुत क्लियर है, आप समझ नहीं पा रहे, क्यों नहीं समझ पा रहे? अध्यक्ष महोदय, आप जाना चाह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, अब 2 मिनट रुकिए, आप 2 मिनट सुनिए, सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी इस चुने हुए सदन में अध्यक्ष मेंबर्स को इतना सवाल पूछने का हक नहीं देना चाहती कि कहां कितनी वैकेंसी है, उसके मेंबर बेशर्मी से जवाब मांग रहे हैं कि आप करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे। शर्म आनी चाहिए सवाल पूछते हुए। जाके एमपी साहब से पूछिए, जाके अमित शाह जी से पूछिए, अमित शाह जी से पूछिए ना कि करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे। एलजी साहब से पूछिए करुणामूलक नियुक्ति दोगे कि नहीं दोगे। हम तो चाहते हैं, हम केवल और केवल, हम तो चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, हम तो चाहते हैं केवल कोविड में क्यों, हम कोविड में क्यों, अध्यक्ष महोदय, हम कोविड में क्यों, किसी भी दुर्घटनाग्रस्त सरकारी कर्मचारी के परिजनों को 100% नौकरी मिलनी चाहिए, उसका अधिकार होना चाहिए। और इसको अनुकंपा नियुक्ति नहीं बोलना चाहिए, उसका अधिकार नियुक्ति बोलना चाहिए। लेकिन अमित शाह जी से लेकर आए कानून, एलजी साहब से लेकर आए ऑर्डर, बकवास करते हैं यहाँ पे बैठ के। अध्यक्ष महोदय, लेकर आए ना, किसी भी कर्मचारी को, अध्यक्ष महोदय, किसी भी कर्मचारी को सिर्फ कोरोना में नहीं, किसी भी परिस्थिति में अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होती है, सरकारी कर्मचारी ड्यूटी पे होते हुए किसी दुर्घटना का शिकार होता है, उसकी मृत्यु होती है, हम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस पक्ष में है कि हर परिस्थिति में उसको नौकरी दी जानी चाहिए, सिर्फ कोरोना में क्यों। लेकिन बनाओ ना नियम, एलजी साहब से बनवाओ, अमित शाह जी से बनवाओ, सर्विस के मालिक बनोगे और सवाल हमसे पूछोगे। यह आपका फेलियर है, यह भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है, भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है कि एक अध्यापक जिसकी मौत हो गई, उसके बच्चों को नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। अध्यक्ष महोदय, क्या तरीका है, जब मंत्री जवाब दे रहे हो तो ये खड़े क्यों है, ये खड़े क्यों है? बड़ा जी, एक मिनट, बड़ा जी, आदरणीय विजेंद्र जी, आप इसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप इसको क्लियरली समझ लीजिए। नौकरी देने का उसका हक मार लिया, ये लिख ये के सारा रह जाएगा स्टार पर। आपने कंपैशनेट पे बैठिए विजेंद्र जी, बैठिए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, उसको सुने। अखिलेश जी, आप सदन को डिरेल कर रहे हैं, सदन की गरिमा को समझिए। विजेंद्र जी, आप विषय को उलझा रहे हैं, आप विषय को उलझा रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप विषय को उलझा रहे हैं, वो क्लियर डिसीजन है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप वॉकआउट करिए आप।